हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.1 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ। तो एक्सरसाइज है 13.1 10th क्लास मैथ। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. देखिए, एक क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेट वन साइड ऑफ क्यूब की जो तीनों साइड है वो बराबर होती है। तो वन साइड ऑफ क्यूब मैंने ए मान ली, तो वॉल्यूम क्या रहेगी? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब किसके इक्वल आ जाएगी? 64 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, तो ए क्यूब एज इट इज 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 है पावर और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्यूब की साइड क्या आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। राइट, अब जो उसने बोला है हम उसी चीज को फॉलो करते हैं। हम एक क्यूब बना देते हैं यहाँ पे। राइट, ये क्यूब बना दिया। राइट, उसने क्या कहा कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। ये एक क्यूब है, बगल में एक क्यूब और है जिसको जोड़ा गया है आपस में। तो एक क्यूब और बना रहा हूं मैं। ये 2 क्यूब हैं जिनको जोड़ा गया है। ठीक है ना, अब वो पूछ रहा है इसका सरफेस एरिया बताइए। जब 2 क्यूब को जोड़ देते हैं तो होगा क्या? डायमेंशन क्या थी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ क्या थी? 4 सेंटीमीटर। इसकी भी लेंथ क्या थी? 4 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ क्या आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो न्यू डायमेंशन क्या आई? लेंथ क्या है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई तो सेम है, ब्रेड्थ सेम है, इसकी भी सेम है। अगर आप यहां से देखोगे सेम है ना, तो वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी सेम है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, कैसे आया? सामने वाले का एरिया क्या रहेगा? ये वाले, इस वाले पोर्शन का ऊंचाई गुना, ये मतलब कि नीचे वाले का निकाल लेता हूं। देखिए, इस वाले क्या आएगा? नीचे वाले का लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन नीचे वाले पोर्शन की जैसा ऊपर भी एक पोर्शन है तो 2 से गुना कर दिया, प्लस अगर मैं इस पोर्शन को निकालूं ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेकिन इसके जैसा कॉपी ये वाला फेस भी है। ठीक है, प्लस हाइट इनटू लेंथ, ये सामने वाला जो दिख रहा है ये सामने से। ठीक है, और उसके ठीक पीछे ये वाला फेस है। ठीक है ना, ये जो सामने वाला जो ये वाला जो एरिया है ये क्या आएगा? हाइट इनटू लेंथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। राइट, वैल्यू रख देते हैं। ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ 8 गुना 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है, क्या आ जाएगा?
8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है। 64 और 16 80, 80 दूनी 160, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया निकालना था क्यूबॉइड का, तो ये मेरा आंसर है, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. ये क्या है? होलो हेमिस्फीयर। ये अंदर से खाली है, लिखा हुआ है ना होलो मतलब खाली। ये एक तरह से सिलेंडर है, ठीक है, ये भी खाली है, राइट। तो ये क्या है? एक बर्तन है पूरा, ठीक है। तो जो जो दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूं। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक कितना है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। देखिए, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी? 7। पूरी लेंथ कितनी है? 13। 7 ये आ गई, यहां तक 7 है, तो यहां से यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी? 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। अब करते हैं कैलकुलेशन। पूछा क्या है? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या रहेगा? हेमिस्फीयर का अंदर का कर्व एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट, प्लस ये जो सिलेंडर है इसके अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यही है ना। तो ये जो इक्वेशन आई है, मतलब कि इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो अब निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वेयर, राइट, 2 पाई आर स्क्वेयर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। रेडियस दोनों की सेम है, जो रेडियस इसकी हेमिस्फीयर की है ये वाली, वही सेम सिलेंडर की है, राइट, दोनों सेम है। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस एच, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज इक्वल टू 7। और यहां पे 7 हाइट कितनी है? 6, राइट। तो 7 से 7 कैंसिल, तो यहां पे कितना आएगा? 44 इंटू 13, ठीक है। तो 44 गुना 13, 13 चौक 52, 13 एकम 13 और 5 18, तो 182, ठीक।
182 क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी ये गलती क्या होगी यहाँ, मैंने 44 की बजाय 14 ले लिया। 44 13 13 चौक 52, 52 और 5 57, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक हो गई थी। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, ये मेरा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेटमेंट है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो नीचे क्या है, एक स्फीयर है, हेमिस्फीयर, नॉट स्फीयर, हेमिस्फीयर। नीचे एक हेमिस्फीयर है और ऊपर क्या है, एक कोन, ठीक है ना। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 इज माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अगर रेडियस सेम है दोनों की, तो रेडियस की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5, राइट। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, टोटल हाइट यहां से लेके यहां तक, टोटल हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सरफेस एरिया ऑफ टॉय वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। देखिए अगर ये रेडियस 3.5 है तो ये वाली वैल्यू भी 3.5 हो जाएगी, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो यानी इतनी लेंथ क्या हुई, यहां से यहां तक 3.5। कैसे पता चला, ये रेडियस है यहां से यहां तक, तो 3.5 ये भी। हाइट ऑफ कोन की वैल्यू क्या रहेगी, ये वाली वैल्यू पूरी कितनी है 15.5, नीचे वाली वैल्यू कितनी है 3.5, घटा दीजिए तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके इक्वल रहेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करते हैं। ऐसा करते हैं, हेमिस्फीयर का फाइंड आउट कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, राइट, किसके इक्वल है, 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, यानी 3.5 इंटू 3.5, ये तो आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, पाई आर एल, जिसमें एल क्या है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है। लेकिन हमें स्लैंट हाइट नहीं पता कितनी है। स्लैंट हाइट क्या होती है, ये डायग्राम मैं एज इट इज बना रहा हूं, यहाँ पे कोन का बनाया है मैंने, ये बीच का सेंटर पॉइंट, यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है 3.5, ये हाइट कितना आया है 12, ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये एल होती है स्लैंट हाइट, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। ये एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो एल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वेयर प्लस 3.5 का स्क्वेयर, ठीक है। तो एल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वेयर 144 प्लस 35 यानी 3.5 का स्क्वेयर यानी 12.25, एल स्क्वेयर ये कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 156.25, सॉरी यहाँ पे स्क्वेयर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडर रूट यूज कर लिया, ठीक है ना, जस्ट एल रहेगा। तो स्क्वेयर रूट ऑफ 156.25 दैट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर,
तो स्लैंट हाइट मेरे पास ये आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 3.5 और एल की वैल्यू क्या है 12.5। राइट, ये दोनों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है ना, जो पहले था। तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोए का टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आएगा, सरफेस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का ये है, ये 12.5 है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का ये है 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5। राइट, जो कॉमन है उसको बाहर रख लेंगे, ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो 22/7 × 3.5, अंदर क्या है 12.5 प्लस 3.5 × 2 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 22/7 × 3.5 इंटू 12.7 + 9 कितना आ जाएगा 19.5, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा, फिर 2 को कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे 22 को 11, तो 109.5 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ 195 को, यानी 11 × 195, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये डेसिमल हटाऊंगा 10, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 195 और 591 5 14 11, ये आ जाएगा 214.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है, यही निकालना था थर्ड क्वेश्चन में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बिल्कुल इजी था, ये कर्व सरफेस एरिया निकालिए और इसका निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, ए क्यूबिकल ब्लॉक of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखिए, एक क्या है ये एक क्यूब है, तो इसके ऊपर क्या है हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कितना मैक्सिमम इस पर हेमिस्फीयर आ सकता है। तो मैं ऊपर वाले व्यू को अलग से दिखा रहा हूं, इस व्यू को मैं दिखा रहा हूं यहां पे, देखिए जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि एक साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी भी एक साइड क्या रहेगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखना है, लेकिन उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम साइज तो इतना हो सकता है स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा मैक्सिमम, जिसमें डायमीटर जो है सर्कल का वो कितना हो 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां पे एक हेमिस्फीयर आएगा, ठीक, और इसका जो डायमीटर रहेगा इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा ड्राइंग ठीक से नहीं बनी है, हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो द ग्रेटेस्ट डायमीटर the hemisphere can have that is 7 centimeter,
राइट, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले फेस में क्या होगा, ये जो हेमिस्फीयर है ऊपर रखा हुआ है तो इस वाले एरिया को कवर कर लेगा, तो मुझे सिर्फ इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, कितने फेस हैं एक क्यूब के, 6 फेस होते हैं, 5 का तो ठीक है, लेकिन छठे फेस पे क्या है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है, हेमिस्फीयर इस वाले एरिया को कवर कर लेगा, ढक लेगा। दिखाई कौन सा दे रहा है, ये वाला, तो मुझे ये वाला भी निकालना है। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे 6 फेस का एरिया निकाल दिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है ना, 6 के 6 फेस का, उसमें से घटा दिया कितना, इतना वाला एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये कितना एरिया आ गया, 5 फेस का, और साथ में छठे फेस पे ये वाला जो एरिया जिसमें लाइन की है, ये तो आ गया इतना एरिया, प्लस हेमिस्फीयर का भी कर्व एरिया आएगा, तो यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ मैं सारी की सारी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी 6a स्क्वायर, ए क्या है, साइड है, मान लीजिए ये ए है, 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये कितना आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, एक फॉर्मूला होता है, ये क्या है, बेस एरिया, तो इसको सोल्व करेंगे, 6a स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये 1 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 माइनस 1 प्लस का 1, तो यहां से 6a की वैल्यू क्या है, 7 स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, इनटू आर क्या है, रेडियस, डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या आएगी, 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो यहां से क्या सोल्व करेंगे, 6 इंटू 49 प्लस 7 से 7 कैंसिल, और 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11, 77/2, कितना आ गया, 77/2। तो 6 को 49 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 294 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 38.5, तो दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरे पास, सरफेस एरिया ऑफ द डिजाइन, ये मेरा आंसर आ गया, राइट। एक्सरसाइज 13.1 का 5th क्वेश्चन करेंगे। तो 5th क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेटमेंट है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ठीक है, determine the surface area of the remaining solid। देखिए ये मैं बना देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये मैं बना रहा हूँ क्यूब, ठीक है, ये हो गया क्यूब। ठीक है, इसके अंदर जो कट किया है, जो कट किया है वो हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, और फिर अब देखिए ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है, जो इस क्यूब की डायमेंशन है। ठीक है, क्यूब की डायमेंशन क्या है,
हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। क्यूब का जो एज है ये वाला, ये कितना है एल, और ये जो डायमीटर है ये भी एल है। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, जो भी ये डिज़ाइन बना हुआ है इसका सरफेस एरिया क्या आएगा। पूरे क्यूब का आप सरफेस एरिया निकालिए, पूरे क्यूब का, तो सरफेस एरिया पूरे क्यूब का क्या आ जाएगा 6l²। पूरे क्यूब का 6l² आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया। एक फेस का एरिया क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैं नीचे वाला फेस ड्रॉ कर रहा हूं, एक फेस का मैं एरिया निकाल रहा हूं लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, तो एरिया क्या है l²। फेस कितने हैं, एक हो गया फर्श, एक हो गया छत, 4 दीवारें, टोटल मिला के 6, तो 6l²। बट दिक्कत क्या है, ऊपर वाला जो फेस है, ऊपर वाला फेस जो है ये वाला, इसमें कट किया गया है, सर्कुलर कट इस तरह से। ठीक है, अगर कट किया गया है तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया लेना है। ठीक है, ये जो बीच में सर्कुलर एरिया है, ठीक है, जिसका डायमीटर l है, ठीक है, ये वाला एरिया हमें क्या करना है, घटाना है। तो पूरा एरिया क्या था 6l², उसमें से घटा दीजिए πr²। r कितनी है, रेडियस कितनी है l/2। ठीक है, ये कौन सा एरिया आया, 5 फेस का, और छठे फेस पे जो ये लाइनें लगी हुई है इसका। ठीक है, अब देखिए जो हमारा हेमिस्फीयर होता है इस तरह से, ठीक है, चाहे आप उसका बाहर का एरिया निकाल लें, ठीक है, चाहे उसका अंदर का एरिया निकाल लें, कौन सा कर्व सरफेस एरिया, वो किसके इक्वल होता है 2πr²। वो किसके इक्वल होता है 2πr²। तो मैंने कर दिया 2πr, r की वैल्यू क्या है l/2, l तो डायमीटर है ना, तो l/2 का स्क्वायर, राइट। 6l² एज इट इज, ये 2πr², ये क्या है -πr², मतलब प्लस का πl/2 इसका स्क्वायर रह गया। ठीक है ना, ये 2 टर्म थी, ये 1 टर्म थी, तो 2 - 1 टर्म बची। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, 6l² प्लस पाई, यहाँ पे सोल्व करेंगे l²/4। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 24l² प्लस πl²। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा l²/4, l² कॉमन आ गया, /4 अंदर क्या बचा 24 प्लस पाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया सरफेस एरिया, ये मेरा आंसर है। ठीक है ना, काफी इजी क्वेश्चन था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये क्या है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। तो जो हम मेडिसिन का जो एक सिलेंडर होता है, जो हम दवाई लेते हैं, ठीक है ना, कैप्सूल की, ठीक है ना, कैप्सूल की फॉर्म में, वो इस तरह के शेप का होता है, बीच में सिलेंडर और दोनों तरफ क्या है हेमिस्फीयर, राइट। अब डायमेंशन क्या क्या दी हुई है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 mm उसकी क्या है लेंथ, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 mm। ये जो डायमीटर है इसकी लेंथ क्या है 5 mm। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू आएगी 2.5 mm। ठीक है, रेडियस 2.5 mm, ये भी रेडियस 2.5 mm, 2.5 और 2.5 mm। तो बचा हुआ एरिया ये कितना बचा, ये लेंथ कितनी बची 14 - 5, यानी 2.5 ये और 14 में से घटाएंगे तो 9 mm लेंथ ऑफ द सिलेंडर,
राइट। हमें क्या निकालना है, देखिए फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल किसके इक्वल है, इक्वल है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है ना, दोनों सेम रेडियस के हैं और दो स्फीयर हैं, ठीक है ना, और सिलेंडर की भी रेडियस सेम है और हेमिस्फीयर की भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πRH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या है 2πr², लेकिन दो है तो दो से गुना कर दिया, ठीक है। दोनों की देख, सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है, तो दोनों की रेडियस सेम है, तो मैंने आर और आर ली हुई है, ठीक है। 2πr कॉमन आ गया, अंदर बचा क्या h प्लस 2r, राइट। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है, r कितना है 2.5, अंदर h की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 2r मतलब ट्वाइस ऑफ r यानी 2.25 2 इंटू 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5, ये कितना है 14, कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 7 दूनी 14, ये 5 दूनी 10, 220 mm², ठीक है ना, ये mm है, ठीक है ना। तो 220 mm² जो क्या आ गया एरिया, ये मेरा आंसर है, ठीक है। ज़्यादा मैंने थ्योरी लिखा नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर निकाल के दिखाया है कि पूरा एरिया क्या रहेगा, बिल्कुल ईजी है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यूज़ किया। फिर ये दो हेमिस्फीयर हैं, इनका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन 2 बार मैंने लिख लिया इसको, ठीक है, बाकी तो सब कैलकुलेशन है। एक्सरसाइज 13.1 का जो 7th क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है ना। 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1, राइट। तो स्टेटमेंट है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, ठीक है। तो टेंट क्या है, एक सिलेंडर की फॉर्म का है, ये मैंने सिलेंडर ड्रॉ किया, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या है, एक कोन बना हुआ है, ठीक है ना। राइट, if the height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए हाइट क्या है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो डायमीटर ज्यादा है, कितना है 4 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट कम है 2.1 मीटर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डायग्राम में मैंने ये लेंथ ज्यादा कर दी, बट डायमेंशन दी गई है, ठीक है ना। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, ये जो स्लैंट हाइट है दैट इज इक्वल टू 2.8 मीटर, राइट। यूनिट क्या है, मीटर में है सारी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवेस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, मतलब सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवेस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर का जो टेंट का खर्चा है वो है 500 रुपीज का, ठीक है ना। अब क्या दिया गया है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कन्वर्ज्ड विद कैनवस,
तो जो बेस है ना ये वाला, इसका एरिया नहीं निकालना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टेंट का जो कैनवस है वो यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें पूरा सरफेस एरिया निकालना है, किस किस का, कर्व का, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। इसकी भी रेडियस सेम है, तो इसका कर्व एरिया क्या रहेगा, πr/l, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ टेंट क्या होता है, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l, ठीक है। तो यहां से πr कॉमन ले लेता हूं, πr मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2h प्लस l, राइट। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, राइट। r की वैल्यू रेडियस, पूरा डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी आई, ये वाली 2 मीटर, और कोन की रेडियस भी 2 मीटर, ठीक है ना, रेडियस तो सेम है, तो यहाँ पे आ गई 2, ब्रैकेट में 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 2.1 मीटर, प्लस स्लैंट हाइट कितनी है 2.8, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, 22/7 इंटू 2, यहाँ पे कितना आ गया 4.2 प्लस 2.8, ठीक है। 22/7 इंटू 2 इंटू, इनको मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, सरफेस एरिया, मतलब ये सरफेस एरिया, इतना मीटर स्क्वायर क्या लगेगा, कैनवस का जो यूज है, ठीक है ना, वो इतने मीटर स्क्वायर पर रहेगा, ठीक है। अब कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, ठीक है ना, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस ऑफ टेंट कितना है, 500 रुपीज, ठीक है। तो 44 का क्या रहेगा, 44 का रहेगा 500 इंटू 44, दैट इज इक्वल टू 22,000 रुपीज। ये मेरा आंसर है, ठीक है ना, 22,000 रुपये, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8th क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज कौन सी है, 13.1, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले मैं सिलेंडर बना लेता हूं, ठीक है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, हाइट ये है, एंड डायमीटर कितना है, डायमीटर है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, तो नीचे से क्या किया, एक कैविटी प्रोड्यूस की गई, ठीक है, बनाई गई, ठीक है, जिसका डायमीटर, बेस डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, और हाइट, जो ये हाइट है, ये वाली, ये जो हाइट है कोन की, वो सेम 2.4 है, ठीक है।
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब एरिया कौन कौन सा काउंट होगा वो देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर रहेगा? जो ये सिलेंडर है पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRh, ठीक है। फिर ऊपर का जो ये एरिया है ये वाला भी काउंट होगा क्योंकि कैविटी नीचे से है, ऊपर तो एज इट इज है, तो ये क्या रहा πr²। अब नीचे होल है, ठीक है ना, ये सारा खाली है नीचे से, ठीक है, ये कैविटी है, तो हम ये अंदर का जो कोन है ना ये वाला, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तीनों को जोड़ेंगे तब जाके हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। दोबारा से बताता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, ठीक है, चारों तरफ का, वो ये रहा। ऊपर का एरिया भी काउंट होगा, नीचे से खाली है तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा, ठीक है ना, तीनों को जोड़ देंगे तो 2πRh प्लस πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है πrl, राइट। अब l की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो l की वैल्यू कैसे निकालोगे? रेडियस कितनी है यहां से लेके यहां तक, अब 1.4 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 0.7, ठीक है ना। लिखिए रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन बेस, ठीक है ना, किसके इक्वल आ जाएगी 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर। एंड हाइट, हाइट ऑफ कोन कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी? स्लैंट हाइट दैट इज इक्वल टू स्लैंट हाइट L किसके इक्वल है h² प्लस r², ठीक है, दोनों को जोड़ के अंडर रूट कर दीजिए, तो L की वैल्यू क्या आई? h की वैल्यू क्या है 2.4, 2.4 का स्क्वायर प्लस r की वैल्यू क्या है 0.7 इसका स्क्वायर, ठीक है। 2.4 का स्क्वायर यानी 5.76 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 576 होता है, तो एक डेसिमल से अब ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगी क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद था, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, अब स्क्वायर की वजह से 2 डिजिट के बाद आएगा, ये रहा, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 6.25, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 625 डिवाइड में 100, तो 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और 100 का स्क्वायर रूट 10 यानी 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो स्लैंट हाइट क्या आई 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, दोबारा से लिख रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ डिज़ाइन, जो भी ये डिज़ाइन बना है, क्या किसके इक्वल है 2πRh प्लस πr² प्लस πrl, राइट। तो जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए बाहर, πr, तो πr मैं कॉमन ले रहा हूँ, अंदर क्या बचा 2h प्लस r प्लस l, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की जो वैल्यू है रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन बोल लीजिए या फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर 0.7, ठीक है। 2h हाइट मीन्स 2, हाइट कितनी है 2.4 प्लस रेडियस फिर वही 0.7 प्लस स्लैंट हाइट क्या आई है 2.5, राइट। तो 22/7 इंटू 7/10, ठीक है। अंदर क्या है 2.4 इंटू 2 यानी 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 22/10 और यहाँ पे क्या आएगा, अब जोड़ दीजिए, देखिए ये कितना हो गया 4.8 प्लस 0.7 यानी 5.5
और ये आ जाएगा 8 यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कैसे करें। 22 की 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 8 दूनी 16, एक कॉमन 8 दूनी 16 और एक 17, ठीक है। नीचे 10 था तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, नियरेस्ट, देखिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तो 17.6 या फिर आप 18 बोल सकते हो, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये मेरा आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13.1। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है, ठीक है। ये शेप क्या बना रहा है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। उस सिलेंडर की डायमेंशन क्या है, हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो ये बेस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बेस है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो हेमिस्फीयर कट हैं ऊपर से और नीचे से, ठीक है। ये सिलेंडर ऊपर है और एक हेमिस्फीयर, सॉरी, एक सिलेंडर में ऊपर और नीचे क्या है, हेमिस्फेरिकल कैविटीज हैं, ठीक है ना। कट किया गया है, मटेरियल बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो जो गिवन है वो लिखना हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, ऐसे हाइट ऑफ सिलेंडर, ये आप एग्जाम में लिखें इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो कैलकुलेशन वर्क करके दिखाऊंगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर किसके इक्वल है, 3.5 सेंटीमीटर के। ये क्या है, डाटा गिवन है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πRH, ठीक है, प्लस ये क्या है, हेमिस्फीयर का मटेरियल हटाया गया है तो अंदर का जो एरिया रहेगा क्या रहेगा, 2πr²। आर क्यों लिया, हेमिस्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस बोथ आर सेम, तो यहां भी हेमिस्फीयर है, इसका एरिया क्या रहेगा, 2πr², ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ, दो बार कर दिया, एक और एक, दो बार, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ट्वाइस कर दिया। तो अब फॉर्मूला लिखता हूं मैं, 2πRH प्लस ट्वाइस ऑफ 2πr², ठीक है। इसको आगे सोल्व करता हूं, 2πRH प्लस 4πr²। यहां से जो कॉमन है वो निकाल लीजिए, 2πr कॉमन है, अंदर क्या बचा, h प्लस 2r। वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू क्या है, रेडियस 3.5, ठीक है। h क्या है, हाइट कितनी दिया हुआ है, हाइट 10 सेंटीमीटर प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस कितनी दी हुई है, 3.5, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, ठीक है,
10 प्लस 3.5 इंटू 2 7, ठीक है। कैंसिल कीजिए, 3.5 से 7 को कैंसिल करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 को कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिला 22, और यहाँ पे कितना है 10 प्लस 7 17, ठीक है। तो 22 और 17 को गुना करेंगे, 22 और 17 को, 17 दूनी 34, 3 को 17 दूनी 34 और 3 37, तो 374, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ दिस डिजाइन, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया, और एक्सरसाइज जो 13.1 थी वो कंप्लीट भी हो गई।